गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमारी ये जो पुस्तक है ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और अब जो है हमारा एक तरीके से रिवीजन है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स के थ्रू जो हम पहले इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और अब छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन वो सर हमको रिवीजन कराएंगे। तो आज का हमारा, कल हमने अपना जो महिला ध्यान चक्र जो खत्म किया था वो 9 तक खत्म किया था। आज फिर से ये 2019 का नया महिला ध्यान महाचक्र शुरू है। ये फिर से जो है यहाँ पर फिर नंबर 1 दे रखा है महेश्वरा महापिरामिड में करताल में जो महाचक्र हुआ था 2019 में। डेट है 22 दिसंबर। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग जो हर साल जो ध्यान चक्र होते थे वहां पर, तो उन्हीं टॉपिक्स को अलग अलग सन के हिसाब से यानी उस ईयर के हिसाब से यहाँ पर इस किताब में लाया गया है। आज की जो डेट है वो है 22 दिसंबर, यानी कि जो करताल में 22 दिसंबर का ध्यान चक्र का है और टॉपिक है हमारा, चैप्टर है ध्यान, ज्ञान और सेवा। तो सर यहाँ बताते हैं, ये महिला ध्यान महाचक्र 3 महान मास्टर्स पार्वती देवी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। देखिए अभी करताल में इस समय भी महिला महाध्यान चक्र हो रहा है, तो क्यों इसका नाम महिला महाध्यान चक्र है, ये आपको आज के जो ये चैप्टर है आज के टॉपिक से क्लियर होगा कि महिला महाध्यान चक्र का क्या अर्थ है। यह युग परिवर्तन का समय है। हम पुरुष प्रधान युग से स्त्री प्रधान युग की ओर जा रहे हैं। अभी तक का जो समय था वो जो भी समय था वो जो है मेल डोमिनेंट कहेंगे वो टाइम था। वो जो हमने भी उन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि कैसे जो चेंज आया कि आज पहले इक्वालिटी में आया और आज ये भी है कि अब जो फीमेल हैं उनको उतना दर्जा दिया जाता है उस इक्वालिटी का। हाँ, रेशियो आप कहेंगे तो कुछ अभी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वो शिफ्ट आया है, यानी कि जो पुरुष प्रधान युग था आज उधर से नारी प्रधानता की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि नारी को भी वही सम्मान दिया जा रहा है। तो यहाँ कहते हैं अब पुरुष प्रधान युग से स्त्री प्रधान युग की ओर ये समय जो है वो बदल रहा है। आज तक पुरुष स्त्री पर अपने शारीरिक बल से आधिपत्य कर अत्याचार कर रहा था, पर इस युग परिवर्तन में पुरुष स्त्री पर राज नहीं करेगा। तो यही जो चेंज आ रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, इसमें वो कहते हैं कि ये स्त्री युग समय होगा और इसमें जो पुरुष है वो उन पर जिस तरीके से अत्याचार या जिस तरीके से उन पर अपना डोमिनेंट अपना बिहेवियर दिखाते थे वो चेंज होगा। वह स्त्री से आध्यात्मिक ज्ञान सीखेगा, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो उनको आध्यात्मिक ज्ञान का उनको रास्ता बताएंगे। पुरुष स्त्री से सीखने के लिए पैदा हुआ है और स्त्री पुरुष को सिखाने के लिए पैदा हुई है। तो देखिए एक स्त्री ही किसी भी जीवन को जन्म देती है, वो एक स्त्री देती है, और जो पुरुष है वो उससे सीखता ही है। और स्त्री में जो गुण है वो चाहे अगर आपके घर में मतलब कोई भी पुरुष हो उसको वो माँ की तरह भी प्यार देती है, बहन की तरह भी प्यार देती है, दोस्त की तरह भी और एक प्रेमिका की तरह भी। ये गुण एक स्त्री में ही है कि वो हर रूप में किसी को भी अपना प्रेम दे सकती है। यानी पुरुष जो है उससे सीखता ही है और स्त्री जो है वो सिखाने के लिए ही है। पुरुष स्त्री से सीखने के लिए पैदा हुआ है और स्त्री पुरुष को सिखाने के लिए पैदा हुई है। इस कार्यक्रम से पूरे प्रपंच में यह संदेश जाएगा कि पुरुष प्रधान युग अब समाप्त हो गया है। ये जो कार्यक्रम होता है एंड ऑफ द ईयर, ये जो कार्यक्रम होता है इसका अर्थ यही है कि जो चेंज आ रहा है उसमें अब नारी का वर्चस्व भी है, यानी अब वो पुरुष प्रधानता वाला समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये इस संसार को एक मैसेज जाएगा। पुरुष प्रापंचिक जीवन जीता है
और स्त्री आध्यात्मिकता में जीती है। जो पुरुष हैं वो मोस्टली संसार में ही इन्वॉल्व रहते हैं और स्त्री जो है वो आध्यात्मिकता में जीती है, और इसीलिए वो इसको अपने जो है आगे और लोगों को भी सिखाएगी। हमें आध्यात्मिकता सीखने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री से ही हम आध्यात्मिकता सीख सकते हैं। संसार में ही निर्वाण है। स्त्री का रूप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम देवियों के रूप में भी पूजते हैं। चाहे आप 9 देवी के जो रूप हैं, और यहाँ पे सर ने 3 देवियों का जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें है पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी। मनुष्य को यह 3 चीजें करनी है, पार्वती यानी ध्यान, सरस्वती यानी ज्ञान और लक्ष्मी यानी सेवा। उन्होंने जो 3 देवियों को महत्वपूर्ण बताया, महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन यहाँ उन्होंने जो 3 का जिक्र किया है, पार्वती जो ध्यान के लिए बताया है, सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, और लक्ष्मी यानी सेवा। सेवा कैसे, वो हम आगे समझेंगे। लक्ष्मी को हम सिर्फ धन से ही जोड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी का कैसे उन्होंने सेवा से कनेक्शन किया है वो सुनेंगे। पार्वती देवी पहले श्वास के ऊपर ध्यान करके मन को शून्य करना है। पार्वती का अर्थ यानी ध्यान, वो ध्यान में थी, और पहले श्वास के ऊपर ध्यान रखना है और धीरे धीरे हमारा मन शून्य होगा। ध्यान से ही मनुष्य के भीतर शक्ति संचित होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें शक्ति मिल रही है, वो एनर्जी मिलती है। अगर ध्यान नहीं तो मनुष्य पशु के समान खाना पीना और सोना ऐसा ही जीवन जीता है। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ सकते। हम जिस तरीके से संसार में जो और प्रपंच चल रहे हैं, तो यहाँ पे सर कहते हैं जानवर क्या करता है, एक पशु क्या करता है, खाना पीना सोना। हम भी उसी पशु के समान रहेंगे जब तक हम अपने जो हमारा पर्पस है, हमने क्यों मनुष्य हम योनि में आए हैं और क्यों हमने ये मनुष्य जन्म लिया है, हमारा क्या पर्पस है, तो हम भी अगर इसको नहीं जानेंगे तो हम भी एक पशु के समान ही अपना जीवन जिएंगे। जो ध्यान करता है वही मनुष्य है। ध्यान से ही हम वो आत्मज्ञान को पाते हैं और यही आध्यात्मिकता है। हम प्रतिदिन कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? जहां है वहीं पत्थर और पर्वत की तरह बैठ जाएं। पार्वती देवी हमें बैठना और विश्व शक्ति ग्रहण करना सिखाती हैं। पार्वती यानी दुर्गा, दुर्गा यानी शक्ति, और यह शक्ति हमें ध्यान से मिलती है। पार्वती को यहाँ पे शक्ति का रूप बताया है और इसीलिए ध्यान से हमें वो शक्ति मिलती है। जानवरों को खाना खाने से ऊर्जा मिलती है। जानवरों को ऊर्जा मिलती है, जानवर तो ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन जानवरों को ऊर्जा कैसे मिलती है, वो जो खाना भोजन लेते हैं। यदि मनुष्य भी ऊर्जा के लिए केवल खाने की ऊर्जा पर ही निर्भर है तो वह भी एक जानवर की तरह ही है। तो जब हम ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो पार्वती देवी हमें मनुष्य बनना सिखाती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, अपने ब्रह्मरंध्र से वो ऊर्जा को लेना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं पार्वती देवी यानी वो शक्ति का जो रूप है, वो उसी से हम ये जानते हैं कि हम में और पशु में क्या फर्क है। तो हमें सबको ध्यान इसीलिए करना है ताकि हम अपने आप से जुड़ सके, अपने आप को जान सके। स्त्री जन्म लेने पर भी यदि एक स्त्री पार्वती देवी से नहीं सीखती तो पुरुष क्या सीखेगा? हम सभी फीमेल बॉडी में हैं, हम सभी यहाँ पर स्त्री रूप में हैं। अगर हम ही, जैसे सर कहते हैं कि स्त्री ही पुरुष को आध्यात्मिकता सिखाने के लिए आएगी, तो जब हम ही नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को या पुरुष जो भी है उसको हम कैसे सिखाएंगे? इसलिए पहले स्त्रियां हैं, और आप देखेंगे मुझसे कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके जो PSSM है या आपका, जितना मैं देखता हूँ, हम किसी को अगर बोलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही क्यों हैं? मेरे से ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही क्यों हैं? क्या महिलाएं ज्यादा दुखी हैं जो वो आध्यात्मिकता में चली जाती हैं? तो देखिए सर ने यहाँ पे कितना अच्छा इस चीज को उत्तर दिया है कि नारी प्रधानता की तरफ अब जो शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम ब्लेस्ड हैं कि हम जो है महिला हैं, और महिलाओं को जिस तरीके से कहा जाता है और अब तक बोला जाता था, तो इसका जवाब जो है इस चैप्टर में है
कि ये जो पुरुष प्रधानता से अब नारी प्रधानता और आध्यात्मिकता जो है वो अब नारी ही सिखाएगी। तो कहते हैं जब आप ही नहीं सीखोगे तो दूसरों को आप कैसे सिखाओगे। तो हमें पार्वती देवी को नमस्कार कर ध्यान में ऊर्जा को ग्रहण करना है। हमें हर चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। पार्वती देवी का संदेश है, आंखें बंद करके अपनी श्वास को महसूस करें। ज्यादा ध्यान करने से हम पार्वती देवी की तरह बन जाएंगे। सरस्वती देवी, जो दूसरी देवी का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, सरस्वती। सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी है। सरस्वती देवी का नाम वाणी से भी है। ध्यान करने से ही आपके मुंह से ज्ञान की बात निकलती है, अन्यथा तो अज्ञान की बातें ही हैं। जब भी आप बात करें, आपके मुंह से केवल आध्यात्मिकता, सत्य और आत्मज्ञान की बातें ही निकलनी चाहिए, अन्यथा इस प्रपंच को अपने अज्ञान से आप प्रदूषित ना करें। कहते हैं जब भी आप अपना मुंह खोलें तो हमेशा आध्यात्मिकता की बातें करें या आत्मज्ञान की बातें करें। यानी हमें अपनी बातें जो हैं कुछ भी नहीं और कैसे भी नहीं बोल देनी है। कहते हैं तो आप मुंह बंद रखें। जहां आपको आप बात नहीं करनी है या आप वहां कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो बेटर है आप चुप रहें। लेकिन जब भी आप अपना मुख खोलें तो आप एक सत्य वाली बातें करें, अन्यथा इस प्रपंच को अपने अज्ञान से आप प्रदूषित ना करें। यानी कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। तो वो कहते हैं तो आप इस संसार को अपनी इन बातों से प्रदूषित भी ना करें। पशु को मुंह खोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही पशु समान मनुष्य को भी मुंह खोलने का कोई अधिकार नहीं है। पशु यह जानता है, उसे कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मनुष्य अज्ञानी होते हुए भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। जहां ज्ञान नहीं, जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं, और जहां ज्ञान नहीं वहां सेवा नहीं। निस्वार्थ सेवा अर्थात मैं की भावना छोड़कर सेवा करना। सेवा हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें इस सेवा का कोई फल मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जो गीता में वचन है, वो कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसे ही हमें सेवा करनी है, लेकिन हमें सेवा के फल स्वरूप कुछ मिले, हमें ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी हमें अकर्म भाव से वो सेवा भाव करनी चाहिए। तो कहते हैं मैं की भावना को छोड़कर सेवा करना है। ध्यान से ही हम इस अहंकार को नाश कर सकते हैं। कुछ लोग सेवा करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने इतनों को खाना खिलाया, आज मैंने इनको ये दिया। यानी वो कहीं ना कहीं अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए या उस लाइमलाइट में आने के लिए, तो वो सेवा का कोई कार्य नहीं है। वो एक सेल्फिश आपका है कि आप जो है अपने अहंकार की वजह से ये सेवा भाव जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं, और उसमें भी आप फिर सबको बता रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप किसी को कुछ दें तो ऐसे दें कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि हमें मैं के भाव से सेवा नहीं करनी है, और यही आध्यात्मिकता है। तो फ्रेंड्स, एक ये चैप्टर खत्म हुआ, हम एक चैप्टर और लेंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि हम पहले भी इसको कर चुके हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। छोटा सा चैप्टर है ये। ध्यान यानी सत्यम, क्योंकि हम ध्यान से ही उस सत्य को जानते हैं। ज्ञान यानी शिवम, और शिव यानी चेतना, कॉन्शियसनेस। तो हमें वो अवेयरनेस, वो हमारा ज्ञान है। और सेवा यानी सुंदरम, और जब हम उसको जुड़ जाते हैं तो सब कुछ हमें सुंदर सुंदर, यानी सब कुछ हमें अच्छा ही दिखता है, वही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। जब हम लक्ष्मी देवी के बारे में सोचते हैं तो एक अति सुंदर रूप हमारे सामने आता है। लक्ष्मी देवी सुंदरता का रूप है। हर कोई सुंदर रहना चाहता है। यह सुंदरता शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में कितनी सेवा की है, यह उनकी आत्मा की सुंदरता को दर्शाता है। हमें आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की सुंदरता चाहिए। आप सुंदर रहना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक पशु, पौधे, मानव और भगवान की सेवा करनी है। तो कितना अच्छा उन्होंने यहाँ लिखा है कि आत्मा का ध्यान
और आत्मा का ज्ञान और आत्मा की सुंदरता। जब हम सबकी सेवा, यानी सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यहाँ प्रकृति में बहुत कुछ है जिसकी हम सेवा कर सकते हैं। जब आप उसकी सेवा करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा के बराबर ही है। अगर आपको सत्य जानना है तो ध्यान के अलावा और कोई सत्य नहीं है। इसलिए पीएसएसएम इस सत्य के लिए समर्पित है। श्वास के ऊपर ध्यान रखा तो ध्यान है, वाक के ऊपर ध्यान रखा तो ज्ञान है, और परोपकार के ऊपर ध्यान रखा तो सेवा है। सांसें और हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि हमारा वाक क्षेत्र, यानी वहीं से हमारा ज्ञान, हम कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। परोपकार के ऊपर ध्यान रखा तो सेवा, और हम निस्वार्थ अगर सेवा कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान करके कर रहे हैं कि हम दूसरों के किसी काम आ रहे हैं जो इन्हें जरूरत है, तो वो हमारी सेवा है। महर्षि वेद व्यास जी के एक अनपढ़ व्यक्ति ने पूछा, आपने इतने महान ग्रंथ की रचना की है, पर मैं तो अनपढ़ हूं, उसे पढ़ नहीं सकता, कृपया आप मुझे इस ग्रंथ का सार बताएं। वेद व्यास जी ने कहा, परोपकारम मिदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए है। उसने कहा, इतने बड़े ग्रंथ का बस यही सार है? वेद व्यास जी ने कहा, हाँ, इस ग्रंथ का यही सार है। यानी इतना बड़ा ग्रंथ लिखा उन्होंने और एक छोटा सा लाइन में उन्होंने कह दिया, परोपकारम मिदम शरीरम, यानी शरीर हमारा सिर्फ परोपकार करने के लिए है। कहते हैं इस ग्रंथ का यही सार है, जीवन का अंतिम लक्ष्य सेवा है। सेवा करके हम सुंदर बनते हैं और लोक कल्याण द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती देवी से हमें सरस्वती देवी बनना है, सरस्वती देवी से हमें लक्ष्मी देवी बनना है। सभी को लक्ष्मी चाहिए। लोग समझते हैं धन दौलत सोना आदि लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सही अर्थ है मुक्ति। दूसरों की सेवा करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरों की सेवा करना जीवन में अति सुंदर कार्य है। हम सब सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, और सेवा ही महाभाग्य है, सेवा ही मुक्ति है, और सेवा ही सुंदरम है। तो इसीलिए हम सबको पीएसएसएम में यही कहते हैं कि आपके पास जो है, यानी अगर आपने एक दिन का ध्यान सीखा तो आप अगले दिन सिखाने लग जाइए, ये आपका सेवा है। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, ये नहीं सोचना कि अभी हमें बहुत सीखने की जरूरत है। हमने एक ही दिन सीखा, हमने किसी और को सिखा दिया, ये आपने सेवा भाव, अपने सेवा दी आपने उनको, कहते हैं वही परोपकार है। तो फ्रेंड्स, हमारे 2 चैप्टर आज के फिनिश हुए। हम कल फिर नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। तो यदि कोई शेयरिंग करना चाहे तो आप हैंड रेज कीजिएगा, और हम फिर ध्यान 1 घंटे का ध्यान करेंगे अपना। चलिए, तो सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप लोग जहां भी हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, और थोड़ा जहां पर आपको पीस हो, शोर ना हो, ऐसी जगह बैठे आप। जो लोग सुखासन में बैठना चाहते हैं, आसन में बैठ, तो सोफे पर, चेयर पर, जहां भी आप बैठना चाहें, जहां आप कंफर्टेबल हो। पैरों को लटका कर, लंबा करके। म्यूजिक शेयर हो गया आपको? वॉल्यूम ठीक है? कोई मुझे एक जन थम्स अप दिखा दे, क्या म्यूजिक शेयर हो गया है? आवाज ठीक है आप लोगों के? प्लीज एक कोई मुझे आंसर करे। अभी म्यूजिक शेयर नहीं हुआ क्या? ओके, थैंक यू निर्मला।
हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो चश्मे उतार दें और दोनों आंखों को बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस। ना कोई सोच और ना ही कोई विचार। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस। अपने आप को आज के ध्यान के लिए पूर्ण रूप से अगले 1 घंटे हम अपने आप के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी सांसों। विचार हमें भूत या भविष्य में लेकर जाएंगे, लेकिन हम अपनी सांसों पर वापस आ जाएं। सांसें जो हमें हमारे वर्तमान से जोड़। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी सांस। पूरा ध्यान अपनी जैसे सांस आ रही है तो बाहर जा रही है।
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे आसपास के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपने आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हार्ट पर रखेंगे। अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आसपास के सभी लोगों को, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों को, इस ब्रह्मांड में जो भी एग्जिस्ट करता है उसे अपनी इस लव एनर्जी को रेडिएट करें। सबके लिए मंगल कामना। अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद कहते, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप आंखें खोल दीजिए और जो भी लोग ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी पी लेंगे। पानी को थैंक यू, पानी को आई लव यू बोल कर दीजिएगा। पानी में अपने अच्छे इंटेंशंस, पॉजिटिव वर्ड्स, सभी लोग पानी पी लें। जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं, जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। किसी का कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा। कल हम फिर जुड़ेंगे अपने स्वाध्याय सत्र में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।